चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के तरफ से महेश वर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोंडे पाटिल, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी, बीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं धर्मवीर चौधरी, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे। लेकिन सबसे पहले सिर्फ 1-to-1 में बात करूंगा कुंवर दानिश अली से। बहुजन समाज पार्टी के सांसद, उन्हीं को लाइए सिर्फ स्क्रीन पर। जैसा मैंने कहा दानिश भाई, मतभेद होते हैं, मनभेद भी होने लगे हैं, पर परसों शाम जब ये शब्द आपने सुने, और मैं अब इन्हें दोहराऊंगा नहीं, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? मन क्या बोला, दिमाग क्या बोला जब ये सुने? संदीप जी, जब ये सुने बोल तो दिमाग की नस फटने को तैयार थी। मैं रात भर सो नहीं पाया आज कि ये मुल्क कहाँ जा रहा है। अभी तक तो सड़क पर जो है हेट स्पीचेस होती थी, अब संसद के अंदर हेट स्पीच हो रही है। और मुझे अफसोस इस बात का ज़्यादा है कि पीछे बैठे हुए वरिष्ठ सांसद लोग वो हंस रहे हैं, मेज थपथपा रहे हैं। तो ये कोई लार्जर कॉन्स्पिरेसी थी कि ऐसा प्रोवोक करो कि मैं अपना आपा खो दूं और मैं कुछ ऐसा कर बैठूं, फिर उसके बाद पूरा नैरेटिव चेंज करके गोदी मीडिया दिखाए कि देखो इनका तो यही कैरेक्टर होता है। संदीप जी, क्या करूं? और ये मेरा सवाल नहीं है, ये सिर्फ मेरी कम्युनिटी का सवाल नहीं है, ये पूरे मुल्क का सवाल है, इस देश के 140 करोड़ लोगों का सवाल है। ये उन लोगों की आत्मा झंझोड़ने वाला घटना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और उनके साथियों ने जिन्होंने संविधान बनाया, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाई, हमें अंग्रेजों से गुलामी से मुक्त कराया, कि हम अपना संसदीय प्रणाली में हम अपने जो लोगों को चुन करके भेजेंगे वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव। क्या आचरण! पूरी दुनिया में हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी के मंदिर में यह घटना, इस तरीके की हेट स्पीच, इतनी नफरत, कहां तक लेके जाओगे? नफरत से इस मुल्क को बर्बाद कर। बिल्कुल। आपको लगता है कुंवर दानिश अली की सख्त कार्रवाई की जाएगी? और सख्त कार्रवाई में किस लिए पूछ रहा हूं कि एक नज़ीर पेश की जाए। दरअसल एक सांसद को एक अख्तियार होता है, मैंने अनुच्छेद 105(2) का इसलिए जिक्र भी किया कि संसद में कोई भी बयान जो दिया जाता है उसको कोर्ट संज्ञान नहीं ले सकता। आपको लगता है कोई नज़ीर पेश की जाएगी, मामला रफा दफा कर दिया जाएगा? ये संदीप जी, बीजेपी के लोग हमेशा ये कहते हैं कि कोर्ट का फैसला होता, वो तो कोर्ट ने तय किया। यहां पर कौन तय करेगा? यहां पर हमारे जो लोकसभा के स्पीकर हैं, हमारे संरक्षक हैं, उनकी एक भूमिका है। लेकिन जो जिस तरीके के कि वो मेजॉरिटी से ही होता है, संसदीय प्रणाली की एक खूबसूरती है। सबको पता है कि पिछले सेशन में अधीर रंजन चौधरी जी जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उनके एक फ्रेज पर विद इन मिनट्स पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मोशन लाए
और उनको सस्पेंड कर दिया गया। आज भी 2 सांसद दूसरे सदन के सस्पेंड हैं, मणिपुर की घटना पर बहस कराने के लिए खाली वो मांग कर रहे थे। लेकिन अगर इस तरह की हेट स्पीच पर भी मौन व्रत नहीं टूटता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपका, तो फिर मैं किसके पास जाऊं? आपको संसद आप पर इसके background प्रिविलेजेस देखिए संदीप जी। एक मिनट, प्रिविलेजेस कमेटी पर क्या आपको भरोसा नहीं है कुंवर दानिश अली कि वहां पर आपको इंसाफ मिलेगा? मैं ये सवाल इसलिए, ये आम आदमी को समझना चाहिए, सड़क पर किसी रैली में ये बात कह दी गई होती तो कुंवर दानिश अली अदालत में जा सकते थे और जेल भी भिजवा सकते थे, पर संसद में क्योंकि इम्यूनिटी है, तो आपको लगता है ये हो पाएगा? संदीप जी, मुझे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है। शायद मैंने इसी वजह से आदरणीय स्पीकर साहब को मैंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है, क्योंकि हम लोग इस देश की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, इसीलिए उस संसद में हैं। लेकिन आपने जो सवाल किया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नंबर्स जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, और प्रिविलेज कमेटी में भी जो नंबर्स होंगे वो रूलिंग पार्टी के ही मेजॉरिटी में होंगे। और प्रिविलेज कमेटी जो है वो, मतलब मुझे पूरा भरोसा है मेरी प्रिविलेज कमेटी पे, मेरे ऑनरेबल स्पीकर पे। तो ये कहीं ना कहीं टॉप से भी कॉल लेने की जरूरत है। मतलब वो तो एक प्रक्रिया है, उसमें क्या होगा वो प्रिविलेज कमेटी का अख्तियार है। वो प्रधानमंत्री कार्यालय से, लोकसभा सेक्रेटेरिएट से या रमेश बिधूड़ी से कोई फोन आया आपके पास? मेरे पास कहीं से कोई फोन नहीं आया। और मैं ये कहूंगा कि क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे नेता हैं, लोकसभा के नेता हैं, वो मतलब अब संविधान में जो लोकसभा का नेता होता है वही प्रधानमंत्री होता है। तो लोकसभा के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना मौन तोड़े। पर यहाँ पर एक और चीज हो रही है दानिश अली, एक और चीज हो रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन कहते हैं कि श्री राजनाथ सिंह जी पहले ही दोनों पक्षों द्वारा इस तरह की अनुचित भाषा के उपयोग की निंदा कर चुके हैं, कि आपने भी अनुचित भाषा इस्तेमाल की, निशिकांत दुबे भी कह रहे हैं, रमेश बिधूड़ी ने जो भी कहा था वो निंदनीय था। लेकिन तथ्य यह है कि बिधूड़ी के पूरे भाषण के दौरान उस दिन दानिश अली लगातार रनिंग कमेंट्री कर रहे थे। वो बिधूड़ी को परेशान करने, उन्हें उकसाने के उद्देश्य से सभी के प्रति अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे। इसीलिए रमेश बिधूड़ी ने अपनी शांति और संयम खो दिया। आप उकसा रहे थे। संदीप जी, अगर ये उकसाना है कि वो मेरे देश के प्रधानमंत्री के बारे में वो कहें कि कुछ लोग तो इस मोदी जी की मौत की कामना कर रहे थे, और उसका कि मैं वो अल्फाज यहाँ यूज नहीं कर सकता आपके चैनल पर। मतलब उन्होंने जो वो कहा प्रधानमंत्री जी के बारे में कि मोदी तो कुत्ते की मौत मरेगा, ये इस अल्फाज का मैंने विरोध किया और चेयर से रिक्वेस्ट की कि इसको एक्सपंज करिए, ये असंसदीय भाषा है, ये मेरे देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके का रेफरेंस नहीं यूज कर सकते। ये मेरी डिमांड थी। अगर ये भड़काना हो गया तो फिर तो निशिकांत दुबे हो या हर्षवर्धन हो, उनको मुबारक। कब तक इंतजार करेंगे कार्रवाई का दानिश अगर अली? ये भड़काना है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में, वो सब रिकॉर्ड पे है, वो रिकॉर्ड पे, वो वीडियो में है कि रमेश बिधूड़ी जी क्या कह रहे हैं मेरे देश के प्रधानमंत्री के बारे में। तो क्या मैं एक रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंटेरियन होने के नाते मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती? और बीजेपी के लोग तालियां बजा रहे हैं, वो चाह रहे हैं जो सड़क पे वो हर वक्त
जो है हिंदू मुसलमान कराते हैं, वो संसद के अंदर भी यही कराना चाहते थे। उनकी कॉन्स्पिरेसी फेल हो गई। मैं एक रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंटेरियन हूं, और एक रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंटेरियन होने का मैंने फर्ज अदा किया है। जब मेरे देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी अभद्र टिप्पणी हो रही थी, तो मैंने उसको रिकॉर्ड से निकालने के लिए जो है मैंने प्रोटेस्ट किया। इंसाफ, किस तरह का इंसाफ चाहते हैं? ये मेरा दोष है खाली। इंसाफ, कैसा इंसाफ चाहते हैं? कब तक इंतजार करेंगे? आखिरी सवाल। संसदीय प्रणाली के तहत, क्योंकि हम लोग इस देश के कानून में विश्वास रखने वाले, हम लोग इस देश के लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, और जो हेट स्पीच हुई, जो गालियां दी गई, वो सिर्फ दानिश अली को गालियां नहीं दी गई हैं, वो सिर्फ दानिश अली के समाज को, दानिश अली की कम्युनिटी को गालियां नहीं दी गई हैं, वो इस देश के 140 करोड़ लोग जो इस देश के लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, वो उनको गाली है। अब उसमें जो संसदीय प्रणाली के तहत उनको जो है सजा दी जा सकती है, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम, वो उनको दिए जाए। मेरा कोई व्यक्तिगत किसी से कोई वो नहीं है। लेकिन मैं, अगर कोई कहता है कि मैं भड़काता हूं, मैं कुछ करता हूं, हाँ, अगर सत्ता पक्ष से कोई ऐसे आरोप लगते हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबल विपक्ष का सांसद होने के नाते मैं अपनी भूमिका निभाता हूं। ये लोकतंत्र में, इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में मुझे अधिकार दिया है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने। मैं उसको निर्वहन करने का काम करता हूं, और वो मैं करता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर दानिश अली। मैं मुंह पे ताला लगा करके चुप बैठने वाला नहीं हूं। जनता ने चुना इसीलिए है कि जनता की आवाज बनिए, पर जनता की आवाज जी, थैंक यू, कभी भी डिरेल भी नहीं होनी चाहिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।